हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को मेरा प्रणाम। हम देख रहे हैं ईशावास्योपनिषद। उसमें हमने शुरू के 2 मंत्र देख लिए हैं। आज हम देखने जा रहे हैं ईशावास्योपनिषद का 3रा मंत्र, जो कुछ इस प्रकार है। असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रता तामास्ते प्रत्यावे गच्छन्ति ये के चात्मनो जना। इसका क्या अर्थ है? जो मनुष्य आत्मा का हनन करते हैं वे मरकर गहरे अंधकार से आवृत असूर्य लोकों में जाते हैं। सिंपल वे में बोलूँ तो जो मनुष्य अपनी आत्मा का हनन करते हैं, मतलब जो अपनी आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनते, या जो अपनी आत्मा की आवाज़ को नहीं मानते, या सबसे सिंपल वे में जो अपनी आत्मा की बात को नहीं मानते, वे मरकर गहरे अंधकार वाले आवृत असूर्य लोकों में जाते हैं। असूर्य लोकों में जाते हैं, सूर्य लोकों में नहीं, असूर्य मतलब अंधकार वाले लोकों में जाते हैं। कौन? जो अपनी आत्मा की बात को नहीं मानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, हम सभी इस बात को फील करते हैं जब हम कोई गलत काम करते हैं ना, तब अंदर ही अंदर एक भय उत्पन्न होता है। वो भय उत्पन्न पता क्यों होता है? क्योंकि वो भय हमें बार बार इस बात को बता रहा होता है कि ये जो तू करने जा रहा है ना, अगर वो गलत है तो वो भय उत्पन्न होगा। मान लो मैं चोरी करने जा रहा हूँ, तो जब मैं चोरी करूँगा उस टाइम पे मेरे अंदर से भय उत्पन्न होगा। और वो भय क्या कहेगा मेरे से? वो कहेगा कि ये जो तू कर रहा है ये गलत है, इसको मत कर। वास्तव में वो आत्मा की आवाज़ होती है। अगर मैं उसकी आवाज़ को नहीं सुनता, अवॉइड करता हूँ, इग्नोर करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपनी आत्मा का हनन कर रहा हूँ। और ये कह ही रहे हैं कि जो मनुष्य आत्मा का हनन करता है वो मरकर गहरे अंधकार वाले लोकों में चला जाता है। उपनिषद, ईशा उपनिषद का 3रा मंत्र इस बात की पुष्टि कर रहा है। ठीक है, तो आत्मा की आवाज़ को कैसे सुने? देखो, हमेशा सोलफुल रहें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जब हम अच्छे काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, तो हमें अंदर से उत्साह होता है ना, एक अलग ही एंथुजियाज्म होता है। बट इसके अपोजिट अगर हम कुछ गलत काम करने जाते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, या कोई भी गलत काम करते हैं, तो अंदर ही अंदर डर होता है, भय होता है। वो भय होता है, वो हमारी आत्मा हमको चेता रही होती है कि बेटा जो तू ये कर रहा है ना, ये बहुत गलत है, भगवान से डर। तो ये डर होना ज़रूरी है। अब इस डर को भी वही लोग सुन पाते हैं जो अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन सकते हैं, या जो अपनी आत्मा की बात मानते हैं। बट जैसे चोर है, डाकू है, लुटेरे हैं, उनका क्या हाल है? उनका हाल ये है कि जब वे फर्स्ट टाइम चोरी करने गए होंगे, लूटने गए होंगे, तो उनकी आत्मा ने भी उनको चेताया होगा, बोला होगा कि तुम जो कर रहे हो वही गलत है। लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज़ को नहीं सुना, नहीं मानी अपनी आत्मा की बात। अब ऐसे ही बार बार जब उनको ऐसा अभ्यास हुआ, तो फिर उनकी आत्मा ने उनको बोलना ही बंद कर दिया। तो एक समय के बाद अगर हम अपनी आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनते, अंदर की बात को नहीं महसूस करते, तो अंदर से वो आवाज़ आनी ही बंद हो जाती है। इसको बोलते हैं, कहते हैं ना कि इसकी तो आत्मा ही मर गई, वो उसी सेंस में बोलते हैं। तो यही तो बोल रहे हैं कि असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रता तामास्ते प्रत्याविगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। अर्थात जो मनुष्य अपनी आत्मा का हनन करते हैं वे मरकर गहरे अंधकार से आवृत असूर्य लोकों में जाते हैं। जी हाँ, एक बार उपनिषद की पढ़ लेते हैं। उपनिषद क्या कह रहा है? ये तो मैंने अपनी लैंग्वेज में बताया। इस उपनिषद में कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। कर्म कैसा? आत्मा के जीवन का या आत्मा के मरण का? अब इसको समझना, आत्मा का जीवन, आत्मा का मरण वैसे होता नहीं है, बट ये इस सेंस में बोल रहे हैं। आत्मा के विकास के मार्ग पर चलने का मतलब है आत्मा का जीवन। आत्मा के ह्रास के मार्ग पर चलने का मतलब है आत्मा का हनन। ओके, जब मनुष्य आत्मह्रास के मार्ग पर चलता है तब ही दिन में अनेक बार आत्मा का हनन करता है। आत्मा तो नित्य है, परंतु हिंसा, असत्य, स्तय, अब्रह्मचर्य, परिग्रह ये आत्मा का हनन करने वाले हैं। आत्मा के जीवन के मार्ग पर चलने से आत्मा में प्रकाश का, उत्साह का, आत्म स्फुरन का संचार होता है। और आत्म हनन के मार्ग पर चलने से आत्मा में अंधकार का, निरुत्साह का, आत्महीनता का संचार होता है। तो दोस्तों, ये हमने देखा ईशोपनिषद का 3रा मंत्र। आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे ईशोपनिषद का 4था मंत्र। तब तक के लिए आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप भी ईशोपनिषद पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ। तो अपना ध्यान रखिए। ओम नमः शिवाय।